अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ ज़हीर। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर कुकिंग सीक्रेट्स के अंदर। आज मैं बनाने जा रहा हूं डोनट्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर के अंदर भी आप बना सकेंगे और अपने मेहमानों को और अपने घर वालों को भी आप जब ये खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो शुरू करते हैं डोनट्स की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल के अंदर एक कप हल्का सा गर्म दूध ऐड कर देंगे और इसके बाद एक अंडा इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें एक चम्मच जो है टीस्पून इसमें नमक का ऐड कर देंगे। इसके बाद एक ही टीस्पून इसके अंदर ईस्ट का ऐड कर देंगे और बाद में 2 चम्मच इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे, ये दूसरा चम्मच। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो है वो गुलटियाँ ना बने। इसके बाद इसके अंदर 3 कप जो है मैदा, ये मैंने मैदा जो है वो छान लिया था पहले अच्छे तरीके से, और 3 कप जो मैदा है इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल हो या इसके अलावा अगर बटर भी आपके पास है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इस डो को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के हल्का हल्का सा हाथों से, और उसको थोड़ा सा साइडों के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि जब डो फूले तो साइडों में जुड़ ना जाए। हल्के हाथों के साथ इसको हल्का हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं, इसको हल्का सा ऑयल साइडों वगैरह पे जिस तरह मैंने ये लगा दिया है ऐसे लगा दें। इसके बाद हमने डो को किसी गर्म जगह पे रखना है। उसके लिए मेरे पास ये क्लिंग रैप पड़ा हुआ है, ये मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ ताकि इसके अंदर जो एयर जो है वो क्रॉस ना करे और ये अच्छे तरीके से फूल सके। एक सॉस पैन हल्की आंच पे रख दिया है मैंने। इसके अंदर मैंने 2 स्ट्रिप्स चॉकलेट की ऐड कर दी हैं और हाफ कप जो है इसमें मिल्क भी दूध ऐड कर दिया है, और साथ ही 2 चम्मच इसके अंदर आइसिंग शुगर के भी मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें मैंने डेयरी क्रीम जो है वो भी 2 चम्मच जो है इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा चॉकलेट को डार्क करने के लिए, टॉपिंग को इसकी डार्क करने के लिए मैंने इसके अंदर कोको पाउडर जो है वो 3 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया है ताकि जो इसका चॉकलेट का टॉपिंग का जो कलर है वो ज़रा थोड़ा सा डार्क नज़र आए। अच्छा, पिंक टॉपिंग बनाने के लिए मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो है उसको मैंने ऐड किया है और साथ में पिंक रोज़ फूड कलर जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। उसको आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि मैंने तो एक चुटकी इसमें ऐड किया है, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। डो को 1 घंटे के लिए ढक के रखा था, अब इसका साइज़ जो है वो डबल हो गया। अब इसको थोड़ा सा गूंदने के बाद इसको खुशका लगा के स्लैब के ऊपर, मार्बल स्लैब के ऊपर, और इसको मैंने इसको जो है वो रोटी की शेप में इसको बेल लिया। अब इसके बाद एक ढक्कन लेंगे और ढक्कन के साथ इसको डोनल्ड की शेप के अंदर इसमें से कटिंग कर लेंगे। और जिस तरीके से ये ढक्कन मैंने यूज़ किया है इसी तरीके से आप भी ढक्कन लेके इसको आप इससे कटिंग करें, और जो बकाया जो साइडों पे डो बचेगी वो दोबारा से उसका पेड़ा बना के इसी तरीके से उसको दोबारा से रोटी की शेप में बेल लें। और इतनी बारीक नहीं होनी चाहिए रोटी, जो थोड़ा सा आपने इसका रोटी को थोड़ा सा मोटा रखना है। और इसके बाद इसको साइडों से जिस तरीके से उठा के इस तरीके से इसको अलग से दोबारा हम इकट्ठा करके उसके बाद एक मज़ीद पेड़ा बना के और बेल लेंगे। अब ये देखें कि ये छोटा ढक्कन मैंने यूज़ किया है, दरमियान में से इसको कटिंग कर दी है ताकि डोनट की मुकम्मल शेप बन जाए। इसी तरह ये सारे के सारा जो मटेरियल जो बचेगा साइडों से और दरमियान में से ये ढक्कन में से निकल रहा है, इसको हम दोबारा इसका पेड़ा बना लेंगे और इसकी फिर रोटी बेल के इसके अंदर से मज़ीद डोनट्स जो हैं वो निकल सकते हैं। अब एक ट्रे लेंगे, इसके बाद इस ट्रे के अंदर एक हल्का सा खुश्का सा इसमें ट्रे में पहले फेंक लेंगे। इसके बाद आराम के साथ ये डोनट जो हमने कटिंग किए हैं इसको इस ट्रे में इस तरीके से आहिस्ता से, ताकि इनकी शेप भी ख़राब ना हो, और इसको हम रखेंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम ढक के रख देंगे इस ट्रे को,
ताकि जो ये डोनट्स हैं, जो थोड़ा सा जो प्रोसेस इनका भी रहता है वो भी इसका 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और इसकी शेप मज़ीद थोड़ी सी और डबल होगी। इसके बाद हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद जब इसके अंदर डोनट्स आप ऐड कर दें जितनी गुंजाइश है। जिस तरह मेरे पास थोड़ा सा कढ़ाई के डोनट्स के हिसाब से मैंने 2 डोनट्स अभी पहले ऐड किए हैं इसके अंदर, और ये इसका कलर बड़ी जल्दी से लाइट ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसको ज़्यादा जो है आपने डार्क नहीं करना, क्योंकि जितना इसको आप डार्क कर देंगे तो ये सॉफ्टनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी और ये हार्ड हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जिस तरीके का ये देखें ना, ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ गया है। तो इसी तरीके से आपने जो है वो सारे डोनट्स जो है ना वो आपने फ्राई करने हैं। और ये देखें अब ये भी इसमें भी गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन इसके अंदर आ गया है। और यही जो है इससे ज़्यादा डार्क आपने इसको नहीं करना। अब बाकी जो डोनट्स हैं वो भी मैं इसी तरीके से ऐड करके और कुकिंग ऑयल में और फिर इसको अच्छे तरीके से जो है फ्राई कर लूँगा और लाइट गोल्डन ब्राउन के अंदर ही जैसे ही आएंगे तो ये बाहर निकाल लूँगा। चॉकलेट ग्लेज टॉपिंग जो हमने बनाई थी वो अब इसके अंदर प्लेट में रख के उसको हल्का सा उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा लगाएंगे इसके ऊपर। तो देखें ना कितनी खूबसूरत शाइन और डार्क कलर में इसके ऊपर ये ग्लेज जो है ये लग गई है। अब साथ ही थोड़ा सा हम इसके अंदर पिंक ग्लेज जो हमने बनाई थी वो भी इसमें डोनट्स के ऊपर लगा लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल्स जो हैं वो कलरफुल वो ऐड करेंगे और चॉकलेट चिप्स जो हैं वो इसके ऊपर वो भी हम लगाएंगे। ये मैंने वाइट चॉकलेट चिप जो है वो इसके लिए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब देखें कि इसमें ये इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है। ये चॉकलेट चिप और स्प्रिंकल्स जो मैंने इस पर ऐड किए हैं इससे प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। देखें कितना खूबसूरत ये इसका टेक्सचर आया है इनका डोनट्स का और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह से आप अपने घर में भी डोनट्स जो हैं वो बना सकते हैं इजी तरीके से। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।